हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल हैशटैग स्टडी विस्टार 2021। और आज हमारी एक एक्सरसाइज 5.6 से पहले वाले आर्टिकल्स और एग्जाम्पल्स ही बचे हुए हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर में हम वही डिस्कस करेंगे, आर्टिकल्स एंड एग्जाम्पल्स बिफोर द एक्सरसाइज 5.6। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेते हैं इनको। देखिए, आर्टिकल्स में इसने क्या कहा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है आपको सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस। इंपॉर्टेंट फंक्शंस मतलब क्या, कुछ ऐसे फंक्शंस जो इंपॉर्टेंट है, पहले हम पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैकोबियन है, ये पढ़ चुके हैं, इनका आपको लैपलेस निकालना है। कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, आपको वही फॉर्मूले यूज़ करने हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सो डोंट वरी, बस आपको ध्यान से सुन लेना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं। सबसे पहले देखो, हमें किसका लैपलेस निकालना है, जे नॉट टी का। तो इसका मतलब पहले जे नॉट टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। हमें पता है जे एन एक्स की वैल्यू ये होती है, ये इसने एज इट इज उठाई हुई है। जे एन एक्स की वैल्यू हम जानते हैं ये चीज़ होती है, ठीक है। जब हम एन को जीरो लेंगे, एन को जीरो क्यों लिया, क्योंकि हमें जे नॉट टी की वैल्यू चाहिए, ना कि जे एन एक्स की। तो एन की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, जीरो, ताकि जे नॉट एक्स की वैल्यू आए। और फिर एक्स की जगह पुट कर देंगे टी, हमें वैल्यू किसकी मिल जाएगी, जे नॉट टी की। ओके, जे एन एक्स की वैल्यू ये है, एन को हम जीरो पुट कर देंगे तो जे नॉट एक्स, यहाँ भी जहाँ जहाँ एन है वहाँ जीरो पुट कर देना, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद हम x को t में चेंज कर देंगे तो जे नॉट टी की वैल्यू आ जाएगी ये, यानी कि जो हमें चाहिए था वो मिल गया। अब हमें क्या करना है, जे नॉट टी का क्या निकालना है, लैपलेस। वो हम इजीली निकाल लेंगे। कैसे, अब ये हमारे पास जे नॉट टी है, लैपलेस इसका निकालना है आपको अगर, तो वो किस चीज़ के इक्वल होगा, हर टी की पावर एन का लैपलेस क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेज टू द पावर एन प्लस वन। ये आप जानते हैं, अगर एन कोई इंटीजर है 1 2 3 एटसेट्रा, तो ये सारे इंटीजर ही तो हैं, टी की पावर सारी इंटीजर ही है, कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं है इनके अंदर। तो वन का लैपलेस 1 बाय एस माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। 2 फैक्टोरियल कहाँ से आया, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस की पावर क्या हो जानी चाहिए थी यहाँ पे, 2 प्लस 1, तो एस क्यूब हो गया। सिमिलरली यहाँ पे, यानी कि सिंपल इसने फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद 1 बाय एस को इसने कॉमन ले लिया। उसके बाद 1 बाय एस को कॉमन लेने के बाद इसने इसको इस टाइप से अरेंज कर लिया ताकि हम इसको इस टाइप से लिख सकें, क्योंकि इसको अगर आप बाइनोमियल थ्योरम से खोलोगे ना तो यही चीज़ आएगी। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। फिर इसने क्या किया, 1 बाय एस जो बाहर था पहले एलसीएम ले लिया अंदर, और फिर जो ये 1 बाय एस बाहर था ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया। ये आपको एज इट इज भी याद रखना, और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जे नॉट टी का लैपलेस कोई पूछ ले तो क्या आएगा, 1 बाय रूट ऑफ 1 प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, अब आप इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है आपको, तो ये चीज़ें तो आप चुटकियों में याद कर लेंगे। अब देखो, हमें किसका लैपलेस निकालना है, जे नॉट ए टी का। अब हम अपने काम को ना जितना आसान ईजी हो सके उतना करने की कोशिश करते हैं हमेशा ही। तो देखो, यहाँ हमें किसका निकाल चुके हैं, हम जे नॉट टी का लैपलेस निकाल चुके हैं। निकालना किसका है, लैपलेस ऑफ जे नॉट ए टी। अब आपको पता है कि अगर उस फंक्शन में, देखो बोल के बताऊंगी तो आपको समझ ना भी आए। देखो, आपको पता है कि अगर हमें पता है कि लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एस, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जैसे ही ए के साथ मल्टीप्लीकेशन हुई 1 बाय ए बाहर आ जाएगा और एस को भी किससे डिवाइड कर दिया जाएगा, ए से। इसका मतलब लैपलेस ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1 बाय ए एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाय ए, ये हम जानते हैं। तो एफ ऑफ टी यानी कि जे नॉट टी का लैपलेस हमें पता है, तो जे नॉट ए टी उसका लैपलेस भी हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल लेंगे। कैसे, 1 बाय ए, ठीक है, एफ ऑफ एस बाय ए। एफ ऑफ एस क्या था, 1 बाय 1 प्लस एस स्क्वायर, ये हमने निकालना ना अभी, 1 बाय 1 प्लस एस स्क्वायर, यानी कि जे नॉट टी का लैपलेस ये था। जैसे ही हमें जे नॉट ए टी का निकालना है तो बाहर क्या आ जाएगा, 1 बाय ए, और जहां इसमें एस था, ये फंक्शन एस के बजाय अब किसका हो गया, एस बाय ए का। तो 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। अब चलो थर्ड पे पहुंचते हैं, मतलब जहां हो सके ना उस चीज़ को उतना ईजी बनाने की कोशिश करेंगे। अब जे नॉट ए टी आप निकाल लिया हमने, ये भी आप याद कर लेना, वहाँ 1 था यहाँ ए है, बस कुछ खास फर्क नहीं है। जैसे ए के साथ मल्टीप्लाई हुई 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का रूट,
वहाँ 1 था जे नॉट टी वाले में, तो इजीली याद हो गया आपको। चलो आगे चलते हैं। हमें लैप्लेस निकालना है टी के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाए, बट ये ध्यान रखना किसकी, जे नॉट ए टी की, ना कि जे नॉट टी की। किसकी, जे नॉट ए टी की। अब देखो आप जानते हो जैसे जिसका लैप्लेस हमें पता है, ठीक है, जैसे ही उसकी मल्टीप्लाई टी के साथ होती है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हम पहले कर भी चुके हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये वाला, जैसे ही उसकी मल्टीप्लाई टी की पावर n के साथ होती है, आंसर लैप्लेस का क्या आता है, -1 की पावर n, वही पावर, और nth डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में किसका, f ऑफ s का। तो यहाँ t के साथ मल्टीप्लाई हुई है तो -1 आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा s के रिस्पेक्ट में किसका, कैपिटल f ऑफ s का। और कैपिटल f ऑफ s क्या है, जो t को छोड़ के फंक्शन बचाना उसका लैप्लेस, और उसका लैप्लेस क्या है, जे नॉट टी का लैप्लेस क्या है, 1/√ऑफ a² प्लस s²। तो वही चीज़ आ गई, माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव और ये चीज़। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, आपका आंसर आ गया। ये भी इजी याद करना, 1s/a² प्लस s² की पावर 3/2। ठीक है, चलिए अब फोर्थ पे चलते हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि 0 to ∞ जे नॉट टी डी टी इज इक्वल टू 1। ये देखो ये चीज़ ध्यान रखना, कहाँ इंटीग्रेशन है, कहाँ क्या चीज़ है, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो अब हमें पता है लैप्लेस ऑफ जे नॉट टी इस चीज़ के बराबर है, तो इसकी जब हम डेफिनेशन से खोल लेंगे ना तो यही चीज़ आएगी, बस एक चीज़ इसमें नहीं है, e की पावर -st। समझ गए ना आप, यानी कि इसकी डेफिनेशन जब हम खोलते हैं तो ये चीज़ आती है ना, और हमें निकालना भी तो वही है, बट e की पावर -st नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या कर देंगे, s को 0 रख देंगे, सिंपल। s को क्या रख देंगे, 0। तो डेफिनेशन लगाई, s को 0 पुट किया, आंसर आ गया 1। ठीक है, काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है, आपको बस ध्यान से सुनना है और उसके बाद एक बार रिवाइज कर लेना, बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा आपको। अब देखो इसने कहा है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल लो एरर फंक्शन का, एरर फंक्शन ऑफ √t, जहाँ पे दिस डिनोट्स एरर फंक्शन ऑफ t। ठीक है, एरर फंक्शन ऑफ t की वैल्यू है ये, तो कहना चाहता है कि एरर फंक्शन ऑफ √t निकाल लो और उसका फिर लैप्लेस निकाल लो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एरर फंक्शन ऑफ √t क्या हो जाएगा, जहाँ यहाँ t है वहाँ क्या आ जाएगा, √t, और t यहाँ एक ही जगह है यहाँ पे, तो √t आ गया, बाकी सब सेम है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसके लैप्लेस निकालने के बारे में सोचेंगे। देखो इसका ये चीज़ आ गई, इसको मैंने खोल लिया। हम जानते हैं ना e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। बट यहाँ जो पावर है उस हिसाब से इस टाइप से एक्सपेंड हो जाएगा, यानी कि जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना पड़ेगा हमें, -x²। तो अपने आप ही 1 - x² हो गया, प्लस x की पावर 4/2 फैक्टोरियल हो गया एंड सो ऑन। इतना आप समझ गए होंगे आई होप। तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, सीधी सी बात है, यहाँ 1 का क्या हो जाएगा x, इसका हो जाएगा -x³ 3 एंड सो ऑन। ये तो हम कर सकते हैं, लिमिट क्या है, 0 से √t है। अब लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट कर दी तो ये चीज़ आ जाएगी। अब हमें सोचना है इसका लैप्लेस निकालने के बारे में, क्योंकि आपको एरर फंक्शन ऑफ √t ही नहीं निकालना, उसका लैप्लेस भी निकालना है। तो देखो एरर फंक्शन ऑफ √t ये चीज़ आई, निकालना है लैप्लेस, अंदर ले जाओ लैप्लेस को, अंदर ले जा सकते हैं ना लैप्लेस को, 2/√π कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख दो, अंदर ले जाओ लैप्लेस को। अब लैप्लेस की टी की किसी भी पावर का आप जानते हो, अगर वो फ्रैक्शन है तो क्या होता है, गामा ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय s की पावर n+1। और एग्जाम में भी जैसे आपको रीजन लिखने होते हैं कि किस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हो, तो उस चीज़ को मेंशन ज़रूर कर देना। कई मतलब मोस्टली बुक्स में लिखा होता है, बट कहीं कहीं नहीं लिखा होता, तो उनकी कमी आप पूरी कर देना फिर। ठीक है ना, ये हमें क्या लिखना है यहाँ पे, गामा ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय s⁻⁴ n+1 किया हमने। उसके बाद इसने जस्ट कॉमन वगैरह लेके और इसको सोल्व किया हुआ है। पहले इसने क्या किया, 1/s की पावर 3/2 कॉमन ले ली, अंदर ये सब बच गया। फिर जो गामा होता है उसको खोल दिया इसने, ये चीज़ आ गई। फिर इसमें से भी इसने क्या कर लिया, डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1/2 कॉमन ले लिया, अंदर सिर्फ ये बच गया। फिर गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, वो रख दिया। फिर पिछली बार की तरह ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, क्योंकि बाइनोमियल से इसको एक्सपेंड करोगे ना तो यही आएगा। और फिर इसने क्या किया, इसको ओपन कर दिया इस हिसाब से। देखो 1/s की पावर 3/2 तो एज इट इज़ है ही है। उसके बाद इसने क्या किया, ठीक है, इसको इसने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो सबसे पहले इसकी पावर कितनी थी, -1/2 थी ना। फिर इसने क्या किया, अंदर वाली चीज़ का एलसीएम ले लिया, s+1 डिवाइडेड बाय s की पावर -1/2 होगी।
अब अगर मैं इसको रेसिप्रोकल ले लेती हूँ उसका, तो पावर -1/2 की बजाय क्या हो जाएगी 1/2, और ये उल्टा हो जाएगा s/s+1। तो ये हो गया s की पावर 1/2 एंड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ s+1, यानी कि ये चीज़ इसने डिटो उठा के और यहाँ लिख दी, ठीक है। और फिर इसके 1/2 से 1/2 पावर कटेगी, सिर्फ क्या बच गया s रूट ऑफ s+1। अब निकालते हैं ये, हमें निकालना है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन इसका, विच इज डिनोटेड बाय दिस, यानी कि ईटी को हमने डिनोट कर रखा है इससे, यानी कि ईटी डिनोशन इसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब देखो, पहले आप मान के चलो कि जो ये जिसका हमें निकालना है ना, ये एफ ऑफ टी है। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। कैसे? इसने क्या कर दिया, इनको उल्टा कर दिया, अपर लिमिट लोअर कर दी, लोअर लिमिट को अपर रख दिया, ठीक है ना। फिर इसने फिर माइनस साइन तो आता है, हम जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल से, अगर लिमिट को हम एक्सचेंज कर देते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, अंदर वाला सब सेम है, ठीक है। अभी तक तो कुछ नहीं किया हमने। अब आगे देखो, आगे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश टी किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, लिबनिट्ज रूल का यूज़ करके आपको डिफरेंशिएशन करना है। लिबनिट्ज रूल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमने इसी से पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको सॉल्व करने में तो उस वीडियो को देख लें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। जो बच्चे कंटिन्यूटी में देख रहे हैं ना, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए आई थिंक। तो उन वीडियोस को कंटिन्यूटी में देखें, आपका भी कंसेप्ट क्लियर होगा। तो लिबनिट्ज का रूल करके आप जो यूज़ करके आपको ये चीज़ सोल्व करनी है। अब एफ डैश टी इज इक्वल टू -1, अब क्या बचा यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस ई के पावर -t डिवाइडेड बाई टी बच गया, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी टी एफ डैश टी इज इक्वल टू -e के पावर -t। अब देखो, अगर हम इस पे लैप्लेस लगा देते हैं दोनों साइड, तो देख लो एफ टी इंटू एफ डैश टी का लैप्लेस आप जानते हो बहुत अच्छे से। इसने दोनों चीज़ों को ना इकट्ठा कर लिया। कैसे? सबसे पहली चीज़ तो क्या होती है, अगर हमें सिंपल एफ डैश टी का लैप्लेस देखो आप क्या होगा, एफ डैश टी का लैप्लेस क्या होगा, एस कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0, एस कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0। अब आगे देखो, फिर जैसे ही उसकी मल्टीप्लाई टी के साथ हुई, हम क्या करते हैं, -1 की पावर n मतलब 1 है यहाँ पे, तो माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव किसका, इसके डेरिवेटिव का, सॉरी इसके लैप्लेस का, और वो क्या है एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0। इस टाइप से इसने किया है। एंड माइनस और ई की कोई भी पावर हो उसका आप जानते हो एस माइनस ए हो जाता है, यहाँ ए की वैल्यू है -1, तो 1/s+1 हो गया। अब देखते हैं एफ ऑफ 0 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव 0, तो डी बाई डी एस एस एफ ऑफ एस, ये चीज़ बच गई, इधर से ये बच गया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर दिया। अब हमें डेरिवेटिव नहीं चाहिए, हम क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो डेरिवेटिव तो हो गया कैंसिल, तो एस एफ ऑफ एस बच गया, यहाँ बन गया लोग, डिवीजन में है ना, तो लोग s+1 और एक कॉन्स्टेंट। अब देखो, लेट हम मान लेते हैं कि s टेंडिंग टू 0, s इज टेंडिंग टू 0, s 0 को टेंड करता है, दोनों साइड हमें लिमिट लगा दी। अब जैसे ही यहाँ पे इस साइड तो सेम रहेगा, यहाँ पे जब s 0 को टेंड करेगा तो log 1 बन गया, ये 0 होगा तो log 1, और log 1 क्या होता है 0, तो सिर्फ क्या बच गया c। अब ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल होती है, ये इसने कहा है बॉक्स आफ्टर द प्रूफ, इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आपको बता दूंगी, ये हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डोंट वरी। एक बार इसको पूरा कर लेते हैं, फिर ये इसके इक्वल कैसे आया ये भी हम यहाँ देख लेंगे। फिलहाल तो इसने क्या किया, इसको इसके इक्वल पुट कर दिया, ठीक है। अब ये भी सी है, ये भी सी है, लेकिन 2 से लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है 0, इसने दिया हुआ है कि 2 से लिमिट t टेंड, इस चीज़ की वैल्यू क्या है 0 है। 2 से मतलब इससे, जैसे ही t इन्फिनिटी को टेंड करेगा, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो लिमिट तो वही है ना, अपर भी वही है, लोअर भी वही है, जब लिमिट सेम हो जाती है उस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो इसलिए इसने क्या किया, इस चीज़ को 0 मान लिया, c की वैल्यू आई 0, इसको 3 इक्वेशन में पुट करेंगे तो एस एफ ऑफ एस इज इक्वल टू log ऑफ s+1 आ गया, डिवाइड पे ले जाओ तो इसका लैप्लेस किसका, e ऑफ टी, एफ ऑफ एस क्या है, e ऑफ टी का लैप्लेस ही तो है ना, तो दिस इज इक्वल टू, ये चीज़ आ गई, जो हमें प्रूव करना था वो हो गया। अब हम देख लेते हैं कि इसको इसने इसकी चीज़ के इक्वल कैसे लिखा। देखो, हम जानते हैं एफ डैश टी का लैप्लेस ये होता है, इसने इसको क्या किया, इसकी डेफिनेशन लगा दी। डेफिनेशन मतलब किसी भी चीज़ का लैप्लेस मतलब क्या, उसकी e की पावर -st से मल्टीप्लीकेशन और फिर 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन, तो इस चीज़ की इक्वल हो गया। अब जैसे ही हम ले लेते हैं s 0 को टेंड करेगा, इधर भी लिमिट लगा दी, इधर भी लिमिट लगा दी, ठीक है। अब देखो दिस इज इक्वल टू, यहाँ क्या आया 0, लेफ्ट हैंड साइड तो वही है, यहाँ मैंने क्या लिखा, लिमिट s टेंड्स टू 0, e की पावर -st f डैश, वही चीज़ है बिल्कुल सेम,
फिर इसने आगे क्या किया, 0 to इन्फिनिटी एफ डैश टी डी टी बच गया। क्यों? क्योंकि जब मैंने एस को 0 को टेंड कराया तो इसकी पावर क्या होगी, e की पावर 0, और e की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है ना। तो सिर्फ क्या बचा, 0 to इन्फिनिटी एंड एफ डैश टी डी टी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन अब एक दूसरे से कट जाएंगे, सिर्फ लिमिट बच जाएंगी। एफ ऑफ टी पे क्या लगेंगे, 0 to इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट करोगे 0 पुट करोगे तो एफ ऑफ 0 तो 0 ही है, तो जो ये चीज़ है ना लेफ्ट हैंड साइड वो इस चीज़ के इक्वल आ जाएगी, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी। इसको फाइनल वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, इसका यूज़ हमने पीछे किया था। सो आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हैं। अब हम आगे चलते हैं। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है साइन इंटीग्रल का। साइन इंटीग्रल देखो वैसे याद भी रखना कि साइन इंटीग्रल क्या होता है, 0 to t साइन यू बाई यू डी यू, ये होता है साइन इंटीग्रल। आपको इसका क्या निकालना है, लैप्लेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई साहब पहले हमें इसको सोल्व तो कर लेने दो। इसका लैप्लेस हम कैसे निकालेंगे, पहले सोल्व करेंगे, कुछ आएगा जिसका हमें लैप्लेस पता है, तो अभी तो हम उसका लैप्लेस निकाल पाएंगे ना। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने का इजी से इजी मेथड क्या है, इसको एक्सपेंड कर दो। साइन यू की एक्सपेंशन जानते हो आप, u माइनस यू क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस यू की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एक्सपेंड कर दिया, डिवाइड इसको अंदर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये चीज़ आ गई, इंटीग्रेट करके ये चीज़ आ गई। अब लैप्लेस निकालना है। अब तो इजी सा फंडा हो गया, टी की किसी भी पावर का लैप्लेस हम जानते हैं कि अगर वो इंटीग्रल पावर है तो सीधा सा क्या लिख देंगे हम, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस की पावर एन प्लस 1। तो उस टाइप से इसने सॉल्व कर दिया। अब ये जब 1/s को कॉमन लिया ना, ये चीज़ बच गई। ये किसका एक्सपेंशन होता है, टेंजेंट इनवर्स 1/s का। ठीक है, ये चीज़ आंसर आ गया। सिमिलरली देखो ये बिल्कुल एज इट इज वही है, वहाँ साइन था, यहाँ क्या है, कोस है। तो कोस टी एफ ऑफ टी इस चीज़ के इक्वल ले लिया। इनका वे ऑफ जो सॉल्विंग है वो अलग है। क्यों? क्योंकि देखो वहाँ जो लिमिट है वो 0 से t है, यहाँ जो लिमिट है वो t टू इन्फिनिटी है, तो ऑब्वियसली हमारा वे तो डिफरेंट होगा ना। तो एफ ऑफ टी इस चीज़ के इक्वल है, और हमने क्या कर दिया, लिमिट एक्सचेंज कर दी तो माइनस साइन आ गया। अब आगे देखिए, देखो अब एफ डैश लिबनिज रूल का, वही लिबनिज रूल का यूज करके हमने क्या कर दिया, एफ डैश टी की वैल्यू आ गई। अब टी को साइड मल्टीप्लाई कर दो, टी एफ डैश टी इज इक्वल टू माइनस कोस टी, लैप्लेस ऑफ दिस इज इक्वल टू, यानी कि दोनों साइड हमने क्या ले लिया, लैप्लेस ले लिया। इधर इसका लैप्लेस तो सीधा लिख ही दिया इसने, इधर लैप्लेस बच गया ये। ठीक है, अब ये वही बिल्कुल डिट्टो वही चीज है जो मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन की है, वैसे इसने उठा के इसको रख दिया। पहले एफ डैश टी का लैप्लेस निकालना, फिर जैसे ही उसकी मल्टीप्लाई टी के साथ हुई ना वो चीज इसने लिख दी, और ये चीज है। फिर देखो एफ ऑफ 0 तो क्या है, 0 एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, बिल्कुल सेम वैसे ही चल रहा है अगर आप ध्यान दे रहे हो तो। ये चीज होगी, इंटीग्रेट कर देंगे इधर तो बच गया सिर्फ एस एफ ऑफ एस, और इधर 1/2 log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब जैसे हम एस को 0 को टेंड कराते हैं, इधर तो हमने लिमिट लगा दी, इधर जब एस 0 हो गया log 1 0, सिर्फ कांस्टेंट बच गया। तो ये चीज किसके इक्वल हो गई, सी के इक्वल हो गई। ठीक है, अब ये चीज किसके इक्वल होगी, सी के इक्वल होगी। देखो ये चीज सी के इक्वल हुई है, अब इसने ये चीज सी के इक्वल क्यों लिखी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ये चीज हमें पीछे प्रूफ करके आ चुके हैं। ठीक है, सेम से है, बस स्टार्टिंग थोड़ी डिफरेंट है। उसमें हमने एक्सपेंशन किया था, यहाँ हमने जो लिमिट है उनको एक्सचेंज किया एंड सो ऑन। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, एंड आई थिंक आप उस चीज को तो टैकल कर ही लेंगे। अब 1 में पुट कर दिया तो एस एफ ऑफ ये चीज आ गई, एफ ऑफ एस की वैल्यू चाहिए, एस को डिवाइड में ले आओ। अब तो सिंपल चीजें हैं, इसका लैप्लेस किस चीज के इक्वल हो गया, फिर इसके, यानी कि इसकी जब वैल्यू रख दी ना, ये एफ ऑफ एस किसका लैप्लेस है, इसका, तो आंसर आ गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो जाए, फिर हम 6th चैप्टर शुरू करेंगे। प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू log 2। अब देखो क्या करेंगे हम, इसके अंदर इजी से इजी बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखो क्या आपको लगता है हमें इसका लैप्लेस निकालना चाहिए, क्योंकि इसका लैप्लेस निकाल लो फिर वो फॉर्मूला लगा देंगे कि जैसे ही टी के साथ डिवीजन हुआ उसका लैप्लेस क्या आ जाता है, एस से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन किसका, एफ ऑफ एस डी एस का। ठीक है, इसका लैप्लेस क्या हो जाएगा, 1/√1 प्लस एस स्क्वायर, ये हमने फर्स्ट यही किया है आज लेक्चर में, माइनस एस बाय स्क्वायर प्लस 1 किसका, कोस टी का। अब वही चीज मैंने जो भी कही थी कि लैप्लेस इसके जैसे टी के साथ डिवाइड हुआ एस से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला है ये। अब देखो एक चीज और देखते रहना, हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब आपको इसकी डेफिनेशन लगानी पड़ेगी, 0 to इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन और ये चीज। बट एक गड़बड़ आएगी, क्या, जब डेफिनेशन लगाएंगे ना तो उसमें e की पावर माइनस एस टी भी तो आएगा, हमें वो वैल्यू नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, सिंपली एस को 0 पुट कर देंगे।
ठीक है ना। पहले चलो इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। सोल्व कर लिया, ये तो काफ़ी बार कर भी चुके हैं, देखो हम सोल्व कर लेंगे। अब इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, और इसने फिर क्या कर दिया, जो 2 है ना ये log के ऊपर चली जाती है ना पावर, तो रूट ऑफ एस प्लस स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इसको फिर इसने log m माइनस log n वाला फॉर्मूला लगा दिया, log m बाई n, और s से इन्फिनिटी तक हमारी लिमिट है, तो लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट पुट की माइनस, ये एज इट इज क्यों रहा, क्योंकि हम s की जगह ऐसे ही पुट कर रहे हैं, तो बात तो वही है ना। अब इस चीज़ की वैल्यू क्या आ गई 2 log 2, s को हमने क्या पुट कर दिया, इन्फिनिटी पुट कर दिया, s को इन्फिनिटी पुट कर दिया तो कैसे 2 आया, देखो s को इन्फिनिटी पुट करो, ये चीज़ 0, ये 2 हो गया ना, ऊपर 1 प्लस 1 2, और नीचे इसको 0 वो 1 बाई इन्फिनिटी पुट किया s को तो 1, तो ऊपर क्या बच गया 2s बाई s, s से s कैंसिल, 2 बच गया ना, log 2 बन गया, और ये एज इट इज ये चीज़ आ गई। अब वही चीज़ है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है ना, तो s को क्या पुट कर दो 0 दोनों साइड, तो ये चीज़ इज इक्वल टू log 2 प्लस log 1, s को 0 पुट करोगे तो सिर्फ 1 ही बचेगा, ऊपर भी और नीचे भी 1 बाई 1 1, log 2 प्लस log 1 इज इक्वल टू log e2, log 1 क्या होता है 0, log e2 आंसर आ गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्टेप क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और सारे कमेंट विजिबल नहीं होते तो जो कमेंट विजिबल होंगे हम ट्राई करूँगी मैं उन सभी का रिप्लाई करने का। सो आगे जो लेक्चर हैं वो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।